परम वंदनीय माता जी की अमृतवाणी। वसंत श्रद्धा, समर्पण व बलिदान का पर्व। परम वंदनीय माता जी के उद्बोधनों की यह विशेषता है कि उनमें संवेदना के भाव और संकल्प के स्वर एक साथ विद्यमान होते हैं। वसंत पंचमी 1987 को दिए गए अपने एक ऐसे ही विशिष्ट उद्बोधन में वे प्रत्येक गायत्री परिजन की अंतरात्मा को झकझोरते हुए उन्हें स्मरण दिलाती हैं कि वे परम पूज्य गुरुदेव व परम वंदनीय माता जी की भुजाएं बनने के लिए यहाँ आए हैं। वे कहती हैं कि वसंत पंचमी का दिन पूज्य गुरुदेव के आध्यात्मिक जन्म दिवस के रूप में है और इसी दिन उन्होंने स्वयं को अपनी गुरु सत्ता को समर्पित किया था। इस दिन प्रत्येक गायत्री परिजन को स्वयं से यह पूछने की आवश्यकता है कि श्रद्धा, समर्पण व बलिदान की इस परंपरा में हम स्वयं को कितना कस पाए हैं। आइए हृदयंगम करते हैं उनकी अमृतवाणी को। पूज्य गुरुदेव का जन्म दिवस। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे आत्मीय परिजनों, आज वसंत पर्व है। उल्लास का पर्व, प्रसन्नता का पर्व, प्रेरणा का पर्व और हमारे प्रेरणा स्रोत का जन्मदिन है। हमारे आराध्य देव का जन्मदिन है। आपने यह क्या इतना बड़ा शब्द कह दिया? आराध्य देव बेटे आपके लिए हैं कि नहीं, यह बात अलग है, लेकिन मेरे लिए तो है ही, और मेरे लिए ही हैं तो आपके लिए भी होने चाहिए। उन्होंने सारी जिंदगी अपने को तपा डाला और खपा डाला। जिस अपने गुरु की छाया को सब कुछ समझकर उन्होंने अपना समर्पण कर दिया, वह यही समर्पण का दिन है। उन्होंने उस दिन को अपना जन्मदिन मान लिया। यूँ तो उनका जन्मदिन आश्विन बदी 13 को होता है, लेकिन उस जन्मदिन को वे अपना जन्मदिन नहीं मानते। वे 15 वर्ष की उम्र थी, वह तो यूँ ही चली गई जैसे अन्य व्यक्तियों का जीवन क्रम होता है, लगभग वैसा ही रहा। लेकिन 15 वर्ष के बाद उन्होंने जो अपने को तपाना शुरू किया, खुद को कसना शुरू किया और खुद को बनाना शुरू किया, अपने गुरु के प्रति जो उनकी भाव संवेदना थी उसको उन्होंने दिनों दिन प्रगाढ़ किया। मुसीबतें आई होंगी, लेकिन कभी भी अपनी श्रद्धा को डगमगाया नहीं। उन्होंने जो वचन दिया वह दिया और अभी भी उसी रास्ते पर हैं। बेटे आज उनका जन्मदिन है। हम उनके प्रति प्रार्थना तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि सारा का सारा वरदान भी वही देते हैं, आशीर्वाद भी वही देते हैं। लेकिन हमारे मन में यह भावनाएं जरूर आती हैं कि हे भगवान, लाखों वर्षों तक और करोड़ों वर्षों तक यह जन्मदिन ऐसा ही मनाया जाना चाहिए जैसा कि हम आज मना रहे हैं। अभी उन्होंने अखंड ज्योति में एकाध शब्द लिखा है, उसको मैं आज दोहराना नहीं चाहती हूँ। वह भी कभी होगा तो देखा जाएगा। ज्योति तो प्रज्वलित बनी ही रहेगी, ज्योति तो कभी बुझ ही नहीं सकती। शरीर तो नाशवान है।
गुरुदेव व माता जी का आह्वान। यह तो एक दिन जाएगा ही, लेकिन बड़े ऊंचे लक्ष्य के लिए जाएगा। उन्होंने अभी से ऐसा क्रम बनाया है ताकि हम अपनी फुलवारी को हरा भरा छोड़ कर जाएं। उन्होंने यह आह्वान किया है कि हमारे साथ कौन कौन बनते हैं। आप में से कौन हैं कि जो हमारे साथ हमारे हाथ बनना चाहते हैं। आज गुरु जी का जन्मदिन है और इस मिशन का जन्मदिन है। जो भी कार्य किया जाता है वसंत पर्व से ही शुरू किया जाता है। गायत्री तपोभूमि में अखंड ज्योति से लेकर और शांति कुंज में जो भी शुरू किया है वसंत पंचमी से ही किया है। और आज भी हम वसंत पंचमी को ही आपसे कुछ मांगने आए हैं। जीवन में मांगा है क्या? कभी नहीं मांगा और कभी मांगेंगे भी नहीं। लेकिन एक चीज़ मांगने के लिए तुम्हारी माँ उपस्थित हुई है कि कौन हमारे बच्चे हैं जो कि हमारे हाथ बनना चाहते हैं। गुरु जी का आह्वान है कि हम 1000 हाथ का बनना चाहते हैं। 1000 हाथ जिसमें आप सभी बैठे हैं, सब उनके एक एक हाथ हैं। यदि आपका यह संकल्प हो और आपका समर्पण हो, जैसा कि गुरु जी का समर्पण रहा है, वैसा अगर आपका समर्पित जीवन है तो हम आपको अपना हाथ मान लेते हैं। और आज का यह शुभ पर्व आपके लिए भी प्रेरणादायक हो सकता है। और आपका भी हम जन्मदिन आज मान लेते हैं। भले ही आप मन ही मन संकल्प करना, हाथ मत उठाना। गुरुदेव माता जी की भुजाएं बने। यह तो अंदर की अंतरात्मा की पुकार होती है। यह बनावटी पर नहीं होता। यह अंतरात्मा में आया कि नहीं आया, उसने अपना सारा जीवन खपा दिया है। क्या हम भी उस रास्ते पर चल सकते हैं? क्या उनके पद चिन्हों पर भी चल सकते हैं? क्या कदम से कदम मिलाकर उनके साथ हम भी चल सकते हैं? क्या उनकी भुजाएं हम भी बन सकते हैं? बेटे, भुजाएं बहुत काम आती है। खाना खाने के काम आती है, प्रणाम करने के काम आती है, तकिए के काम आती है। अगर चोट लगती है तो दोनों हाथ ऊपर को कर देते हैं। वे चोट को सह लेते हैं। कौन? हाथ सह लेते हैं। हाथ का आह्वान आपके लिए किया गया है। यदि आप में सामर्थ्य हो और संभव हो तो बेटे आप हमारे हाथ बनना। हमारी यही आकांक्षा है, यही पुकार है। हम आप लोगों से यही मांगने आए हैं कि आप हमारे हाथ बन जाइए। आप हाथ बन जाएंगे तो बस आनंद आ जाएगा। विश्वामित्र राजा दशरथ के यहाँ राम लक्ष्मण को मांगने के लिए स्वयं गए थे और उनको लेकर के आए थे। उनकी माँ ने यदि रोका होता, पिता ने रोका होता, तो वे राजकुमार के राजकुमार ही रह गए होते। केवल राजकुमार ही कहलाए होते। राजा दशरथ के पुत्र ही कहलाए होते। भगवान राम नहीं कहलाए होते। यदि सुग्रीव भगवान राम से जुड़ा नहीं होता तो सुग्रीव डरपोक कहलाया होता, जो भाई के डर के मारे छिपा छिपा फिरता है। हनुमान यदि भगवान राम से जुड़े नहीं होते तो हनुमान सुग्रीव के नौकर मंत्री होते। आज हम जितना भगवान राम को मानते हैं उतना ही हम हनुमान के लिए भी नमन करते हैं, क्योंकि हनुमान भगवान राम से जुड़ गए। गिलहरी जिसने यह कहा था कि अपने राम काज के लिए मैं समुद्र को पाटूंगी, क्या वह पाट सकती थी? नहीं, लेकिन उसकी भावनाएं थी, नाचीज थी। तो क्या उसकी दिलेरी देखिए, उसकी हिम्मत देखिए, उसकी उदारता देखिए, उसका समर्पण देखिए। उसने कहा कि भगवान राम काज में सब लगे हुए हैं और हम बैठे रहें? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम तो समुद्र को पाटेंगे। और कहते हैं कि भगवान राम ने गिलहरी को अपने हाथ पर लेकर के प्यार से सहलाया और उसके ऊपर काली धारियां पड़ गई,
पता नहीं पड़ी कि नहीं पड़ी, पर यह सिद्धांत सही है। जटायु ने सीता को रावण से बचाने के लिए अपने प्राण दे दिए तो भगवान राम ने स्वयं आंसू बहाए और उस जटायु का उद्धार किया। विभीषण यदि राम से न जुड़ा होता तो कौन होता? तो जैसा रावण राक्षस था वह भी राक्षस होता, लेकिन जुड़ने पर भगवान राम ने स्वयं उसका राज तिलक किया। क्यों? उनसे जुड़ गए ना गुरुजी। अपने गुरु से जुड़ने पर कितने महान बन गए। पर उससे पहले उन्होंने अपनी सारी की सारी आकांक्षाएं और अपना सब कुछ उसी में मिला दिया। आप यह मत समझिए कि ऐसे ही वे बिना कुछ किए बन गए, ऐसे नहीं बने बेटे। उन्होंने अपने ऊपर इतनी कसाई की है, इतनी कसाई की है कि शायद ही कोई अपने लिए इतना कठोर बनेगा, शायद ही कोई अपने प्रति कसाई करने में सक्षम होगा कि अपने प्रति इतना कड़ा अनुशासन कि बस मैं आपसे क्या कहूँ। वे सबके प्रति बहुत उदार हैं, मैं आपसे कह नहीं सकती कि कितने उदार हैं, पर अपने प्रति बहुत कड़े हैं। एक बात पर तो वे सबके प्रति कड़े हैं कि कोई परिजन हरामखोरी करे तो उसको बड़ा भारी गुस्सा आता है कि जैसे हम चलाना चाहते हैं वैसे नहीं चल रहे हैं। क्यों नहीं चल रहे हैं? वे हमारे सामने नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे? इनको बनना चाहिए बेटे। गुरुजी कई बार अपने भाषण में कड़क बात कह देते हैं, शायद आपने सुना भी होगा। मिशन के लिए कुछ करिए, मतलब यह नहीं कि वे आपसे नाराज हैं, कुछ और मतलब नहीं है। उनका उद्देश्य यही है कि हमारे परिजन ऊंचा उठे, कुछ अच्छा सोचें, कुछ अच्छा विचारें, कुछ अच्छा करेंगे और समाज के, राष्ट्र के काम आएंगे। उनका एक ही लक्ष्य है। हमने जो हाथ मांगे हैं वे अपने लिए नहीं मांगे हैं कि आप हमारी सेवा कीजिए। हम अपने लिए नहीं मांगते, मांगेंगे तो उसका मतलब है मिशन। गुरुजी व्यक्ति नहीं है, माताजी व्यक्ति नहीं है, हम मिशन हैं। जो मिशन के लिए समर्पित है वह बच्चा हमको प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय लगता है, और जो मिशन से जुड़ा हुआ नहीं है और गुरुजी और माताजी की आरती उतारे, वह आरती उतार ले। उससे क्या होगा? उससे आपका कोई व्यक्तिगत लाभ तो हो सकता है और संभव है हो भी जाए, लेकिन हमारी दृष्टि में वह लाभ नहीं है जो खुद के लिए ही है बेटे। जिसके लिए समाज कोई चीज़ नहीं है, राष्ट्र कोई चीज़ नहीं है, उसको हम कैसे मान लें कि हमारा अपना है? वह तो भीड़ है। जैसे मेले ठेले में होता है वैसे ही यह भी एक है। नहीं, आप मेला ठेला में मत रहिए। आप में वह महानता है, महानता के बीज हैं। आप ना समझ पाएं तो बात अलग है, उसको हम झकझोर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि आपके अंदर भी महानता के बीज हैं। महानता के बीजों को फलने फूलने दीजिए। आप समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? उस बीज को जरा उगने तो दीजिए, उस पर फूल फल आने तो दीजिए। आपने तो उसे अंगारे के नीचे दबा रखा है, ऐसे दबाया है कि वह उगने का नाम ही नहीं लेता। अंगारे पर तो परत जमी रहती है, तो आग की जो विशेषता है वह दबकर रह जाती है, और जब उस परत को हटा देते हैं तो अंगारे का मूल स्वरूप सामने आ जाता है। आपका जो मूल बीज है वह सोया हुआ है, वह धूल के नीचे दबा पड़ा है, मैल के नीचे दबा पड़ा है। उस कूड़े करकट को साफ करो, ताकि आपको जो प्रकाश मिलता है उससे अनेकों को प्रकाश मिलता चला जाएगा। बेटे, आज का दिन, आज का पर्व आपको बता रहा है कि आप जो पैदा हुए हैं,
आप जो यहाँ से जुड़े हैं, आप जो यहाँ आए हैं, यह आपके कोई पूर्व जन्म के संस्कार हैं। इस जन्म के हैं कि नहीं मालूम नहीं, पर पूर्व जन्म के तो अवश्य ही होंगे जो आप यहाँ आए हैं और जुड़े हैं। नहीं तो अन्य कितने ही व्यक्ति घूमते हैं। हमें क्या मतलब, हम कहाँ उनको सुधारते हैं। लेकिन आपके ऊपर हम इतनी मेहनत करते हैं कि बेटे हम जी तोड़ मेहनत करते हैं। कोई भी बच्चा हमारा बिल्कुल बागी हो जाए तब तो हम नहीं कहते, अन्यथा हर संभव हम कलेजे से लगाने की कोशिश करते हैं। हम यह कोशिश करते हैं कि यदि यह सुधरना चाहता है तो कैसे भी हम सुधार कर रहेंगे। इसके अंदर थोड़ा भी राम रहीम है तो फिर बारी हमारी है कि हम इसको ठीक कर लेंगे। बेटे आप जुड़े रहें तो, और नहीं जुड़े हैं तो ऊपर से बने रहो, पर भीतर से जो होंगे सो ही होंगे। नहीं तो जैसे ऊपर है वैसे ही बने रहें। अगर आप ऊपर से श्रद्धावान हैं तो भीतर से भी श्रद्धा को जगाइए, जगा कर तो देखिए। अगर आपने श्रद्धा को जगाया होता तो आपको हर जगह श्रद्धा ही श्रद्धा नजर आती। फिर आपको यहाँ बुराइयाँ देखने को नहीं मिलती। बुराइयाँ कहाँ हैं, दोष कहाँ हैं? वे हमारे चिंतन में होते हैं, बाहर दोष नहीं होते। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खो जाए अपना, मुझसा बुरा न कोई। मुझसे बुरा कोई नहीं है, पर जब हम अपने अंदर में झांकें तब। अंदर में नहीं झांका है तो हमको सब बुरे ही दिखेंगे, और जब अच्छाई देखेंगे तो पता चलेगा कि बेचारे कितनी कितनी दूर से आए हैं। सोने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, ठहरने का ठिकाना नहीं। कैसे प्यारे बच्चे हैं, छाती से लगाने लायक बच्चे हैं, प्यार करने लायक हैं। दूर दूर से आए हैं तो क्या इनमें कुछ अच्छाई नहीं है? अच्छाई भी है। यदि जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ने की कसौटी एक ही है, भुजाओं की कसौटी एक ही है। हम एक से ही परखते हैं। कैसे? काम से। क्यों साहब, हमारे लिए क्या काम है? बेटे अगर देखेंगे तो इतना काम है कि बस आप थक जाएंगे, पर काम पूरा नहीं होगा। कौन कौन सा काम गिनाए? अभी गुरुजी ने रिकॉर्ड ही किया है, टेप ही किया है। यज्ञ आयोजन के बारे में उन्होंने यह कहा है कि जितना पिछले साल हो चुका है वह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वातावरण के परिशोधन के लिए हमें अगले साल सन 1988 का वर्ष जो अभी निकला है उसमें सूखे से लेकर अन्य जो खराबियां उत्पन्न हुई हैं वे बहुत ज़्यादा हुई हैं और आगे भी बहुत होने वाली है। उनके परिशोधन के लिए यज्ञ आयोजन के बारे में कहा है, और यह कहा है कि 1,000 कुंड के यज्ञ होने चाहिए। समय की पुकार सुनी। बेटे यह कौन करेगा? संकल्प तो हमारा है, हम पूरा करेंगे, बिल्कुल हम पूरा करेंगे। और कौन करेगा? यह हाथ पूरा करेंगे जो बैठे हैं, ये करेंगे और इनको करना चाहिए। नहीं साहब, हमने तो पहले ही कर लिया था, तो अब कैसे करें? बेटे समय की पुकार है, करना ही पड़ेगा और आपको करना ही चाहिए। आपको समय नहीं दिखाई पड़ रहा है, आप उसको पूरा करिए। और क्या करेंगे? साहब हमने तो 100 ग्राहक बना दिए अखंड ज्योति के, तो और बना। हाथ पैर का क्या काम होता है? हाथ कहलाने का ही नहीं होता, कुछ काम करने का भी होता है। दायां बायां हाथ अगर कोई बनेगा तो किस बात का बनेगा? और हम हाथ का क्या करेंगे? बेटे हम हाथ से काम कराएंगे। इस माने में आप लोग अब हमारे दाएं बाएं हाथ बनेंगे। बेटे ये कंधे अब थक चुके हैं तो क्या बूढ़े हो गए हैं? नहीं बेटे, मन से तो बूढ़े नहीं हुए हैं, मन से तो
जब तक जिएंगे तब तक बूढ़े होने का कोई सवाल ही नहीं है। यह तो हमने भगवान के सामने शपथ ली हुई है, गुरु के सामने शपथ ली हुई है कि मरते दम तक हार नहीं मानेंगे। जितना कसना चाहें, जितना काम लेना चाहें, उतना ही करेंगे। बेटे, उम्र तो उम्र ही होती है और जाना तो है ही। ऐसी दशा में आपको कभी बुला भी पाएंगे कि नहीं बुला पाएंगे? आपको अपने पास बैठाल पाएंगे कि नहीं बैठाल पाएंगे? कभी आप देख भी पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे? शक है कि हो सकता है कि आप 1% देख भी पाएँ, पर 99% यह समझिए कि हम आप जब शरीर को ही सब कुछ मानते हैं तो शायद यह शरीर भी न रहे, लेकिन शरीर ही तो नहीं रहेगा, पर हमारी जो प्रेरणा है, जिससे प्रेरणा को पाया, वह अखंड दीपक हमारा विद्यमान रहेगा। आप उससे वरदान पाइए, आप उससे प्रेरणा पाइए। अखंड दीपक से प्राप्त करें प्रेरणाएं। हम उसी में समाये रहेंगे, उसी में गायत्री माता हैं, उसी में गुरु जी हैं, उसी में माता जी हैं। आपको वहीं से प्रेरणा मिलेगी। आप सभी हमारे बच्चे हैं। हम चाहते हैं कि समय रहते ही आप सब संभल जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। हम चाहते हैं कि आपके कंधों पर वजन डालें और आप यह चाहते हैं कि हम गुरु जी के ऊपर वजन डालें। बेटे, यह कैसे हो सकता है? बेटे, अब तो आप समर्थ हो गए, अब तो आप दाढ़ी मूछ वाले हो गए, बड़े हो गए, तो जिम्मेदारी संभालिए ना हमारी। आप हमारे कंधों को हल्का कीजिए ना। आप तो और वजन डालते जा रहे हैं। मनोकामना ए और ओ, चलो वह भी भगवान से प्रार्थना करेंगे। हमेशा करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जब तक जिंदा हैं तब तक करेंगे, और नहीं जिंदा रहेंगे तो हमने कहा ना कि शांति कुंज में अखंड दीपक के रूप में विद्यमान रहेंगे। अभी तो नहीं कहा, पर घोषणा कर देंगे कि हम मरे भी नहीं रहे तो हमारी मिट्टी को यहीं इसी शांति कुंज में ही गाड़ा जाना चाहिए। यही ठिकाने लगेगी मेरी जवां पर। यह सब न जाने कैसे आ गया, ऐसे ही आ गया होगा। संभव है जो भगवान को मंजूर है वह पहले से ही हो जाता है, वह पहले से ही कहलवा देता है। बेटे, आप समय रहते ही संभल जाना। कहीं ऐसा न हो कि यह कहना पड़े कि अरे हमारे बालक अनाथ रह गए, हम इन्हें अनाथ छोड़ करके आए हैं। यह हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि जिसका पिता इतना सामर्थ्य, इतना गुणवान है, जिसके अंदर संपदा भरी पड़ी है, गुणों का जखीरा भरा पड़ा है, जिसको इतनी संपदा मिली है, और उसके बच्चे गरीब और सहाय रह जाएं तो दुख होगा ना। हमको भी, जहाँ भी हमारी आत्मा होगी वह विचरण करेगी तो परेशान होगी और यह कहेगी कि हम अपने बच्चों का उद्धार नहीं कर पाए, हम अपने बच्चों को बता नहीं पाए कि बेटे हम आपको कितना कुछ दे करके जा रहे हैं। तो हमसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली कौन हो सकता है, और आपसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली कौन हो सकता है कि आप इतना समर्थ और बलवान पिता होते हुए भी आप असहाय के असहाय रह जाएंगे, दीन के दीन ही रह जाएंगे। नहीं, दिन के दिन नहीं रहना चाहिए आपको तो दूसरों के वजन को ढोना चाहिए। जो असहाय हैं, जो दुखी हैं, जो पीड़ित हैं, हमारा जो समाज पीड़ित है, उसके वजन को तो आपको ढोना ही चाहिए। आप मिशन के हैं और मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए, यह आपका काम है। बेटे, न मालूम आप में कौन कौन सी हस्ती क्या क्या हो सकता है, आप उसके लायक आपको बनना पड़ेगा। आपने को धोना पड़ेगा, अपनी धुलाई करनी पड़ेगी, कसाई करनी पड़ेगी, रंगाई करनी पड़ेगी। ऊपर से भी रंगो और भीतर से भी रंगो। जब दोनों तरफ से रंग जाएंगे, श्रद्धा से और निष्ठा से, तो फिर आप पक्के हो जाएंगे। अभी तो थोड़े थोड़े से कच्चे हैं। मन कभी क्या कहता है तो कभी क्या कहता है। हाथ में माला लगी रहती है और दिमाग न जाने कहाँ घूमता रहता है, न जाने किधर को जाता है। इधर तो गुरु जी की बात को भी यूँ कहते हैं कि अरे गुरु जी की बात तो पत्थर की लकीर है, हम तो ऐसा ही करेंगे। और जब कुछ करने की नौबत आती है तो पीछे को पैर हटा लेते हैं।
दुनिया के वे तमाम लोभ मोह सब आगे आ जाते हैं। उसी समय सारे के सारे राक्षस दिखाई पड़ते हैं। कोई दांत निकाले खड़ा होता है तो कोई पैरों की जंजीर बनकर खड़ा होता है। वह निकलने ही नहीं देता। बेटे, लोभ मोह की इन जंजीरों को तोड़ कर फेंको और आगे की पंक्ति में आप आ जाइए। आपसे यह मांगा जा रहा है, पहले हमने कभी नहीं मांगा, अब मांगते हैं और यह कहते हैं कि अब आप हमारे वजन को हल्का कीजिए। अब हमारे जाने के दिन हैं, तो अपने अपने हिस्से का काम संभालिए। इतनी बड़ी फुलवारी हम छोड़कर जा रहे हैं, कितना बड़ा बगीचा हम छोड़कर जा रहे हैं, इसे संभालिए। बेटे, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पकी पकाई खानी है। आपको बनानी है क्या? नहीं, आपको बनाना नहीं है। न आटा मलना है, न रोटी बनानी है। तो फिर क्या करना है? पकी पकाई खानी है। बनाया किसने है? माता जी ने। बेटे, आपके पिता जो दौलत छोड़े जा रहे हैं वह तो छोड़े जा रहे हैं। आपको कमानी है? नहीं, आपको कमानी नहीं है। गुरुदेव की विरासत को जन जन तक फैलाएं। आपको तो उसे संभाल कर रखना है और उसको फैलाना है। फैलाना है तो आप आगे की पंक्ति में आ जाइए। ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना, बस यही कहना है कि जैसे गुरुजी अपने गुरुजी से जुड़े हैं, आप भी उसी तरीके से जुड़ जाइए। मैंने तो जुड़ करके देख लिया है बेटे, मैं तो धन्य हो गई। अब आपका तो मुझे मालूम नहीं कि आप धन्य हुए कि नहीं हुए हैं, पर मैं तो ज़रूर हो गई। संभव है आज ऐसी स्थिति में मैं नहीं हैंडल कर सकती थी, पर मैं नहीं जुड़ी होती। पर बेटे, आप सही मानना, मैं पैरों से पैर मिलाकर चली हूँ, कंधे से कंधा मिलाकर चली हूँ। मैंने कभी यह चिंता की ही नहीं कि क्या कह रहे हैं। रात है तो रात है, दिन है तो दिन है। कोई सुझाव देना है, सुझाव दिया होगा। कभी दिमाग गर्म हो गया होगा तो हो गया होगा। ऐसा भी मैं नहीं कहती कि नहीं हो गया, लेकिन सिद्धांत और विचारना से ऐसे गुथे रहे आपस में कि बस क्या कहें आपसे। दूध और पानी कहें, दूध और पानी में कभी खटाई डालें तो भी फट जाते हैं। हम तो दूध और पानी से भी ज़्यादा हैं। 1 और 1 11 हैं। 1 और 1 2 नहीं, 11। आप जितना समझ लें उतना ही पर्याप्त है। उन्होंने हमें बहुत दिया है, इसमें कोई शक नहीं, पर हमने भी दिया है। बेटे, हमने यह दिया है कि हम बनने के लिए तैयार हैं। आप जैसा चाहते हैं वैसा बनाइए। जो आपकी इच्छा है वही हमारी इच्छा है। तेल और बत्ती के तरीके से हम जलेंगे, जरूर जलेंगे। यह हमारा प्रण है। आप तेल हैं तो हम बत्ती हैं। तेल जलेगा तो बत्ती भी जलेगी, तेल नष्ट होगा तो बत्ती भी नष्ट होगी। दोनों जलेंगे, दोनों एक हैं। तो बेटे, हम आज इस स्थिति में आ गए। आप भी हमारे साथ साथ जुड़िए। हमारे अंदर जो आग जलती है, जो हर समय धधकती रहती है, उसमें सारे विश्व का चिंतन, सारे राष्ट्र का चिंतन चलता रहता है। उसमें भागीदार बनिए। क्या आप लोगों के लिए ही हमारा जीवन खत्म हो जाएगा? क्या यह जीवन 24 लाख के लिए ही है? नहीं, इससे भी ऊंचा कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि गुरु जी का चिंतन चल रहा है। आप तो जुड़ जाइए, जुड़ जाएंगे तो आनंद आ जाएगा। बेटे, आज मैं यही कहने आई थी कि आप जुड़ना जुड़ना जुड़ना। यदि आप सच्चे मन से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी कसौटी एक ही होगी, आपका कार्य देखना। आपकी श्रद्धा कैसी है, टिकाऊ है या उथली है। आप तो बड़े श्रद्धावान बन रहे हैं, बड़े जोर से आंसू निकल रहे हैं, और फिर न जाने क्या हो गया। आज तो समर्पण करते हैं और कल परसों न जाने हम क्या करते हैं। यह कौन सी श्रद्धा, यह कौन सा अध्यात्म? यह कोई अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म वह होता है जिससे व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है। उस प्रेरणा को पाकर के वह ऊंचा उठता हुआ चला जाता है। उसका चिंतन प्रखर होता चला जाता है। आत्मबल से वह ऊंचा उठता हुआ चला जाता है। यही तो अध्यात्म है। बेटे, अध्यात्म में अगर आप गुरु जी से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ गए हैं, और आप में संकल्प है कि हम जुड़ेंगे।
तो आप बनिए, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही सारे संसार के लिए हम एक उदाहरण पेश करना चाहते हैं कि हमारे मिशन में आइए, हमारे मिशन को देखिए, हमारे बच्चों को देखिए, हमारे बच्चे कैसे शानदार हैं, यह हमारा नमूना है। ऐसा न हो कि कोई आए और हमारे मुंह पर थूक कर जाए कि अरे देखो कैसे बनाए, धत तेरी के, ये तो बौने हैं, पिल्ले हैं, पिल्ला कोई कह करके ना जाए, बल्कि वह कहे कि जैसे गुरुजी थे वैसे ही देखो उनके अनुयायी है, क्या शानदार हैं, एक से एक बढ़िया है, क्या करें इनके हाथ चूमें कि इनके पाँव चूमें, क्या करें समझ नहीं आता। ऐसे शानदार बच्चे हैं, उन्होंने कैसे अच्छे बच्चे पैदा किए हैं। तब तो बेटे हमारी भी शान है और आपकी भी शान है। हमारी शान को गंवाना मत, हमारी शान को आप बरकरार रहने देना। जैसे भी आप हैं हमारे लिए ठीक है, आपकी श्रद्धा है तो हमारे लिए आप सब कुछ हैं। आप 2 कदम चलिए, हम 2 और कदम के लिए आपको धक्का लगाएंगे। बेटे 2 कदम से काम नहीं चलेगा तो 2 कदम और चल, फिर 2 कदम चल, फिर 2 कदम के लिए हम धक्का लगाएंगे, आगे चलेंगे। चलाना हमारा काम है और श्रद्धा आपकी है, श्रद्धा और निष्ठा आपकी है और आगे आगे धकेलना हमारा काम है। हम आपको धकेलेंगे, इसके लिए आप तैयार रहना। बस इतनी ही बात मुझे आपसे कहनी थी। ओम शांति।